भारत के दक्षिणी भूभाग और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर कांकेर जिले में रहने वाले हमारे किसान भाई बहन मिलेट्स की खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। महिलाएं भी आज मिलेट्स की खेती करने के लिए आगे आई हैं। एशिया और अफ्रीका में मनुष्य ने जो पहली फसल की थी वह थी मिलेट्स। छोटे बीज आकार के मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें पीसकर आटा बनाया जा सकता है अथवा पशुओं के चारे के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिलेट्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आजकल इसको श्री अन्न भी कहते हैं, सुपर फूड के नाम से जाना जा रहा है। और 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और पूरे देश में इसकी जिस तरह से मांग में वृद्धि हुई है, लघु धान्य जिसको मिलेट्स भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हमारे ज़िले में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें ली जाती है किसानों के द्वारा। एक तो है कोदो, दूसरा रागी जिसको मड़िया भी कहते हैं, और तीसरा है कुटकी। इन तीनों ही फसलों का बड़ा महत्व है। शुष्क और कम पोषण वाली मिट्टी समेत अलग अलग तरह के वातावरण में इनकी खेती की जा सकती है। इस तरह जो इलाके सूखे अथवा मिट्टी के क्षरण से प्रभावित रहते हैं, वहाँ के किसानों के लिए यह प्रमुख फसल है। ये फसलें ऐसे मिट्टी में ली जा सकती है जो कंकरीली पथरीली हो, जिसमें दूसरी प्रकार की फसलें अच्छे से नहीं ली जा सकती। उन भूमि में भी ये फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती है। साथ ही साथ ये सूखा सहनशील फसलें होती है कि इस बीच में कई बार बरसात के दिनों में ये बीच में जो ड्राई स्पेल आता है, कहना चाहिए 2 वर्षा के अवधि के बीच में जो गैप आता है, उस अवधि में भी ये फसलें सफलतापूर्वक जीवित रहती है। और वर्षा आधारित खेती के लिए ये इस ज़िले के लिए उपयुक्त फसल है। और हमारे ज़िले में लगभग इसका रकबा जो है 7000 हेक्टेयर के आसपास है। इसमें खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता के साथ अन्य फायदे भी हैं। यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए ये डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त अथवा उनकी आशंका वाले लोगों के लिए भी पोषक आहार होते हैं। खेती के साथ साथ यदि इसके पोषक दृष्टिकोण से भी ये लघु धान्य फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो इसका प्रमुख गुण है कैल्शियम, फाइबर, इसकी मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभवर्धक है। साथ ही जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए भी कोदो का चावल बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके चावल के सेवन करने से उसमें शुगर की मात्रा उनके शरीर में नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार पोषक तत्वों से प्रचुर है। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले की महिलाएं आज भरपूर मात्रा में मिलेट्स की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही इनसे खाद्य और पोषण सुरक्षा भी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मिलेट्स मिशन का सार्थक परिणाम दिखने लगा है। किसान अब रागी और कोदो कुटकी की फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिले में लगभग बहुत से किसान रागी की फसल ले रहे हैं। खेती के लिए कोई विशेष रूप से बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बुआई करते समय ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि बुआई करते समय या तो मौसम के परिस्थिति के अनुसार रागी की पहले बुआई करते हैं तो उसको सीधे हम मशीन की सहायता से भी बुआई कर सकते हैं। और कई किसान जो है छिटकवा विधि से भी बुआई कर देते हैं रागी की। और दूसरा इसका विधि है, जिस प्रकार धान में रोपा लगाते हैं उसी तरीके से नर्सरी आप देख रहे हैं, नर्सरी तैयार करके इसका धान की तरह रोपाई करके भी हम इसके उत्पादन को ज़्यादा ले सकते हैं। और रोपा विधि से खेती करने से इसमें खरपतवारों की समस्या उतना ज़्यादा नहीं रहती है। ये एक विशेष बात रहता है जिससे किसानों को प्रति इकाई क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन मिलता है।
छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3,000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3,377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। साथ ही धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा धान के बदले खरीफ की अन्य फसलों के साथ साथ उद्यानिकी की फसल लेने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। पोषक तत्वों के कारण मिलेट अनाजों की लगातार डिमांड अचानक से बढ़ रही है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए किसान भी इन फसलों को उपजा रहे हैं। रागी, जिसका दूसरा नाम मडुआ भी है, छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है। मंडी में रागी की कीमत भी काफी अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना ज्यादा कठिन भी नहीं है। यानी रागी की खेती हर किसान कम मेहनत में ही अच्छी कमाई कर सकता है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं। रागी बच्चों एवं बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। प्रोटीन, वसा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट्स इन फसलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण विटामिन जैसे थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन एवं आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। रागी युक्त आहार कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों के आहार हेतु विशेष रूप से लाभदायक होता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551।
विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कई बार अपने भाषण के माध्यम से लोगों को मिलेट्स आहार के बारे में बताया गया है। मिलेट्स का उपयोग अधिक से अधिक लोगों को अपने भोजन में करना चाहिए ताकि वह एक स्वस्थ जीवन जी सके। मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जो कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले सभी विटामिन, कैल्शियम पाए जाते हैं। इन मिलेट्स अनाज में मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा शामिल हैं। ज्वार बाजरे का सेवन प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें खाने का चलन बदल गया, जिसके बाद इंसानों का स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगा। इसलिए हमें वापस से मिलेट्स को अपनी थाली में जगह देनी चाहिए और इसे अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कोदो और कुटकी की फसल की बात करें तो उसको सीधे ही बुआई कर सकते हैं। सीधे बुआई करके किसान इसको, चूँकि कोदो और कुटकी जो है कम अवधि की फसल है रागी की तुलना में, तो इसको 10 दिन बाद भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं रागी के बाद में। और बुआई के समय जो खाद, रासायनिक खाद कई किसान नहीं डालते हैं, उसको जैविक के तरीके से खेती करते हैं। तो जो जैविक तरीके से खेती करते हैं वो किसान जो है वर्ष में 3 वर्ष में कम से कम एक बार प्रति एकड़ कम से कम 20 कुंटल गोबर की खाद का उपयोग करें। और जो रासायनिक विधि से अधिक उत्पादन के लेने के लिए किसान जो है खेती करते हैं, वो प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के अनुसार इसका उपयोग करते हुए इन फसलों का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति को खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के साथ स्वस्थ और सुरक्षित आहार भी लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ की आबादी में ऐसे कई लोग शामिल हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार होने का मुख्य कारण है खाने में पोषक तत्वों की कमी। व्यक्तियों द्वारा अपने भोजन में पोषक तत्व से भरपूर अनाजों का उपयोग कम कर दिया गया है। मिलेट्स उन अनाजों को कहा जाता है जिनमें शरीर के लिए आवश्यक सभी तरह के पोषक तत्व और चिकित्सक गुण मौजूद होते हैं। मिलेट्स अनाज में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो लोगों को रोगों से बचाते हैं तथा उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे अनाजों को मिलेट्स कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी ये सब अनाज ऐसे हैं जो पुराने समय से खाए जा रहे हैं। इन्हें मौसम के अनुसार खाया जाता था, क्योंकि हर अनाज की अपनी तासीर होती है और उसे खास मौसम के अनुसार ही खाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि एक बार फिर ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों को खाने में शामिल करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र में इन तीनों ही फसलों कोदो, रागी और कुटकी के बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। गत वर्ष हमने लगभग 24 कुंटल इसका बीज उत्पादन किया था, जो किसानों के पास में उन्नत किस्म के बीज पहुँच सके। ये एक तो हमारा ये उद्देश्य है। और साथ ही साथ इन लघु धान्य फसलों के साथ में एक समस्या जो किसान इसमें सहते हैं वो है इसकी प्रसंस्करण में जो दिक्कत आती है। यदि दिन भर कोई महिला, अगर इसमें 2 महिलाएं लगी रहे प्रसंस्करण कार्य में, तो दिन भर में करीब करीब 8 से 10 किलो कोदो का चावल निकाल पाती है। इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा इसमें
यांत्रिक विधि से इसके प्रसंस्करण के लिए 2 मशीन कोंडागांव ज़िले में स्थापित किया गया है, जहां किसान इसका प्रसंस्करण कार्य समूह की महिलाएं, जो 2 समूह में महिलाएं हैं, वो समूह की महिलाएं इसका प्रसंस्करण कार्य कर रही है। तो एक तरफ तो इस प्रसंस्करण के लिए जो तकनीकी मार्गदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है, तो उत्पादन के साथ साथ इसका प्रसंस्करण और इसके विपणन के लिए, आजकल इसके विपणन के लिए हम लोगों ने इसमें एक तो जिला स्तर पे जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उनके माध्यम से विक्रय किया जा रहा है, साथ ही साथ जिले में जो सी मार्ट है उसके माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। भारत का पारंपरिक फूड मिलेट्स आज राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है। पीएम मोदी जी इसी साल ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जो शरीर के कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। भारत की मिलेट्स फसलों में बाजरा, ज्वार, सांवा, वरीगा आदि शामिल है। ये अनाज मनुष्य शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन, फाइबर, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स होता है। मिलेट्स में आने वाले अनाज 2 तरह के होते हैं। इन्हें इनके आकार के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। पहला बड़े दाने वाले मिलेट्स और दूसरा छोटे दाने वाले मिलेट्स। बड़े दाने वाले मिलेट्स में ज्वार और बाजरा शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे दाने वाले मिलेट्स में रागी, कोदो, सांवा, कुटकी शामिल हैं। लघु धान्य फसलों के प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से इसका कीमतें घोषित की गई है, जो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभदायक है कि कोदो और कुटकी, कोदो का 3000 रुपये प्रति कुंटल, कुटकी का 3100 रुपये प्रति कुंटल और रागी का 3570 रुपये प्रति कुंटल की दर से सरकार भी इसको खरीद रही है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभदायक खेती है और 1 एकड़ में यदि अच्छे से प्रबंधन करते हैं तो किसानों के द्वारा 5 से 6 कुंटल तक ये उपज लिया जा सकता है, जो पथरीली भूमि है उसमें भी। कोरोना जैसी महामारी के बाद से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता बढ़ गई है। अब इंसानों द्वारा अपने परंपरागत भोजन को अपनाया जा रहा है। वे उस भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जा रहा है। मोटे अनाज को अब व्यक्ति इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। मिलेट्स एक प्रकार से एकमात्र ऐसा अनाज है जो आपको एक ही तरह के खाने में कई तरह के विटामिन जैसे कि कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी, कैरोटीन प्रदान करता है। इसके लिए हम लोगों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बीज उत्पादन के साथ साथ इसका अभी ज़िले में एक मिलेट कैफ़े की स्थापना कर रहे हैं जिला प्रशासन के सहयोग से, जिसके माध्यम से यहाँ खेती करने वाले जो किसान हैं उनके उत्पाद को अच्छा सा पैकेजिंग करके उसको हम लोग समूह के माध्यम से विक्रय करवाएंगे और साथ ही साथ इस लघु धान्य फसलों से कोदो, कुटकी, रागी से विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसका प्रशिक्षण जो है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समूहों को दिया जाएगा और उन समूहों के माध्यम से इन व्यंजनों की बिक्री उस मिलेट कैफे से की जाएगी। ये ला राख ले जतन के गा जिंदगी 2 दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फोटकाए ला जान ये ला राख ले जतन के गा जिंदगी 2 दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटकाए ला जान
एला राख ले जतन के गा जिनके दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जा एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जान एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जा माटी के काया माटी में जाही माटी के काया माटी में जाही झनकर बेगुमान एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जान माटी के ओढ़ना माटी के दसना माटी के होई तोर बिछौना माटी के ओढ़ना माटी के दसना माटी के होई तोर बिछौना माटी के काया माटी में जाही माटी के खेले खिलौना माटी के काया माटी में जाही माटी के खेले खिलौना आखिर ये तन माटी में जाही आखिर ये तन माटी में जाही रह जाही तोरे नाम एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जा बड़े मुश्किल माँ मिले है नर्तन बने जतन कर ले भाई बड़े मुश्किल माँ मिले है नर्तन बने जतन कर ले भाई कंचन काया के काहे भरोसा जप लेना राम रघुराई कंचन काया के काहे भरोसा जप लेना राम रघुराई माटी के घर गूंदिया सही माटी के घर गूंदिया सही एक आयाला जान एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान का भरोसा हवे तन के गा पानी के फुटका एला जान माटी के काया माटी में जाही माटी के काया माटी में जाही झनकर बेगुमान एला राख ले जतन के गा जिंदगी दो दिन के मेहमान